हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये काफी पुराना और वायरल क्वेश्चन है। एक्स वाई का वैल्यू बताना है, लेकिन आपको बहुत ही इजी तरीका से और रीजन वाइज, मतलब हिट एंड ट्रायल से नहीं भाई, रीजन वाइज बहुत ही आसान तरीका से मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। मतलब बहुत इजी तरीका से जिसका रीजन हो। तो ध्यान से इसके सॉल्यूशन को समझिए, ध्यान से समझिएगा और कहिएगा कि बहुत ही डिफरेंट तरीका से आप और हम मिलकर इसके सॉल्यूशन को 4 से 5 स्टेप में सोल्व कर दिए। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में, बिना हिट ट्रायल के। क्या बोल रहा हूं? बिना हिट ट्रायल के। तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या होता है। स्क्वायर रूट के अंदर में ए है। क्या है जी? ए। तो ये मालूम है कि ए हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ये बेसिक बात सब कोई जानता है। अरे भाई, ये तो बेसिक बात है कि ए हमेशा क्या होता है जी? 0 या 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है और ये y है, जो स्क्वायर रूट के अंदर में है, मतलब स्क्वायर रूट जो x है, तो ये x भी 0 या 0 से बड़ा होगा और y भी 0 या 0 से बड़ा होगा। इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है? ये प्रॉपर्टी है, बहुत नीचे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1, रूट एक्स इक्वल टू कितना? ये प्लस इधर आ गया तो कितना? माइनस स्क्वायर रूट वाई। ये प्लस इधर आ गया तो कितना? माइनस। इतना बेसिक बात क्लियर है? अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ध्यान से। इसका एलएचएस क्या है? 0 या 0 से बड़ा। तो पक्का है कि आरएचएस क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? फिर से आइए, इसका एलएचएस क्या है भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पक्का इसका आरएचएस क्या होगा जी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक स्टेप, अगले स्टेप में इसका हो गया कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन। y का वैल्यू क्या होगा जी? माइनस इधर आ गया, लेस देन इक्वल टू 7। x क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 11। क्लियर हो गया? और यहां पर मैंने क्या लिखा है? x और y दोनों क्या है जी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं नहीं लिखा हूं भाई, ये प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट का नीचे क्लास में हम लोग जानते हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात हो गया कि y जो है 7 और 7 से छोटा, कहां तक? प्लस में या 0, माइनस में होगा नहीं। x क्या है जी? 11 और 11 से छोटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, y से जो छोटा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यदि यहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये इरेशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इरेशनल। इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़िएगा तो कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। या इरेशनल नंबर जो है ये इरेशनल, तो कभी भी इधर वाला टर्म जो है, मतलब ऐसे समझिए ना जी, इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल नहीं होता है और इरेशनल कभी इंटीजर के इक्वल नहीं होगा। नहीं समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, ये x जो है और y जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी जाकर इसका सॉल्यूशन इंटीजर आएगा। क्लियर है? कैसे पता चला? y जो है 7 या 7 से छोटा है, तो y 7 या 7 से छोटा है तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होगा? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा। 7 या 7 से छोटा बस यही होगा।
इसके बाद का नंबर क्यों नहीं, निगेटिव तो होगा ही नहीं, और उसके और नंबर क्यों नहीं, क्योंकि मान लीजिए 6 रखिएगा, यहां 6 रखिएगा, y का वैल्यू यहां 6 रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई, इरेशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इरेशनल। इरेशनल नंबर कभी भी आपको इंटीजर दे देगा नहीं। क्लियर है, ये बेसिक बात क्लियर है। अब आइए x विथ रीजन। क्लियर है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा 11 और 11 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या, 0, 1, 4 और कितना जी, 9। यहां तक सबको क्लियर है। देख लीजिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है। अब यहीं पर आ जाइए आप लोग। यदि आप अब यहीं पर ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन यही होगा। अब इसी में से आपको समझना है कौन कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि x का वैल्यू आप 0 लीजिएगा, x का वैल्यू 0, तो y इसमें से कुछ भी रख दीजिएगा। x का वैल्यू 0 लीजिएगा और y इसमें से कुछ भी रखिएगा तो कभी भी 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि x 0 नहीं होगा। क्लियर है भाई, x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का ये कोई भी वैल्यू इसमें से दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आते हैं x इक्वल टू 1। x इक्वल टू यदि मैंने 1 रखा तो y कितना जी, 6 होना चाहिए, और y 6 नहीं है, y इसमें 6 है ही नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि x 1 भी नहीं होगा। क्लियर है, अरे भाई क्लियर है ना। x का वैल्यू 1 रख दिए तो y कितना होना पड़ेगा, 6, और 6 इसमें है ही नहीं। क्लियर है भाई। चलिए x का वैल्यू यदि मैंने 4 रखा, क्या रखा, 4, तो 4 का रूट कितना जी, 2, तो y को 5 होना पड़ेगा। पक्का इसमें 5 नहीं है, y का वैल्यू 5 नहीं है। इसका मतलब है कि x 4 भी नहीं होगा। तो पक्का है कि x क्या होगा जी, 9। तो x का वैल्यू आप 9 रख के देख लीजिए। x 9 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, 3। तो y क्या होगा जी, तो y इसमें से क्या हो जाएगा, कोई एक जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो y कितना हो जाएगा जी, 4। तो x का वैल्यू मैंने क्या रखा, 9, और y का वैल्यू 4। अब इसमें चेक कर लिए ना तो पक्का इसमें भी सेटिस्फाई कर देगा विथ रीजन। विथ रीजन, ये हिट ट्रायल नहीं है भाई। तो कितना है जी, x इक्वल टू मैंने 9 लिया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है विथ रीजन। तो x 9 लिया तो y 0, 1, 4 में कौन सा होगा, आप रख के चेक कर लीजिए। 9 का रूट कितना होगा जी, 3, आप प्लस 4 7, ये 9 है x, और y कितना है जी, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना जी, 2, 9 + 2 11। आप लोग ध्यान से समझिएगा, केवल मैंने स्क्वायर रूट का नीचे क्लास का प्रॉपर्टी बताया और परफेक्ट जो स्क्वायर हो सकते हैं उसके लिए मैंने रीजन दिया। और रीजन क्या है जी, यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं लीजिएगा तो ये इरेशनल आ जाएगा। इरेशनल नंबर कभी भी 7 नहीं ला सकता है। क्लियर हो गया भाई, मतलब इंटीजर कभी भी नहीं ला सकता है। तो ये आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, हम और आप मिलकर इस पर डिस्कस कैसा किए, इस पर अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।